हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका लेक्चर 4 है। 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां हम लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट या फिर चॉम्स्की ने लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या बोला है हम वो पढ़ चुके हैं। हम स्टीफन क्राशन थ्योरी की बात कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में। साथ साथ बच्चों, आपके सीटेट पेडागोजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी सीरीज़ चल रही है। हम रोज़ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो आप वो सीरीज़ भी जाकर ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं वेदर उनका एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा या फिर नहीं होगा। देखो, पेपर में न्यूज़ आ चुकी है, वो आर्टिकल बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वो आर्टिकल डाला था। ठीक है। उसके बाद रूमर्स फैले कि शायद ये न्यूज़ आर्टिकल सही नहीं है या फिर गलत है या जो भी है। देखो, अभी तक सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन अगर हम मान के चले कि आपका 5 जुलाई को सीटेट होगा तो अब से 10 दिन बाद या 11-12 दिन बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर बार 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, तो अब भी आपका 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्ज़ाम से। तो अगर आपका 5 जुलाई को होना होगा तो आप ये मान लीजिए कि आपका 14-15 जून तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है। अगर नहीं आता है तो अच्छी बात है, फिर तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है। तो अभी आप अपना टाइम इस बात को सोच के वेस्ट मत करो कि वेदर आपका एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। आप बस ये मानो कि आपके पास 1 महीना है, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ भी क्लियर नहीं करा है। उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिगार्डिंग सीटेट कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन वो अपने 10th और 12th के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रही है। ठीक है। वो JEE का भी एग्ज़ाम कराएगी, वो नीट का भी एग्ज़ाम कराएगी। तो जब वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ही दे चुकी है, जहाँ पैंडमिक इतनी तेज़ी से अब भी फैल रहा है और गवर्नमेंट सब कुछ अनलॉक कर रही है, तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो आप यही मान के चलो कि वो जो आपका न्यूज़ आर्टिकल है वो करेक्ट है और आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई को ही होगा। और अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास और टाइम होगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप इस डिलेमा से बिल्कुल बाहर आ जाओ कि होगा कि नहीं होगा, बस फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई करो। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग ये कहती है कि जब किसी टीचर को अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है तो सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जो उसे अपने दिमाग में रखने होंगे, सो दैट वो बच्चे को इफेक्टिवली पढ़ा सके, कि वो जो भी पढ़ा रही है बच्चा उसे अच्छी तरह से ग्रहण कर सके। ठीक है। सबसे पहले उसने बात करी है करेक्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स की, कि जब कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाती है तो वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रही है वो सही लैंग्वेज, करेक्ट लैंग्वेज का प्रयोग करे। साथ साथ जो लैंग्वेज वो उसे पढ़ा रही है उसमें क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं, क्या शब्दों का अटरेंसेस है, इस पर भी वो ज़्यादा फोकस करे। मतलब जो टारगेट लैंग्वेज है उससे रिलेटेड वो जो भी इंफॉर्मेशन दे वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। करेक्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड बच्चों आपका ये कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में क्या है कि टीचर को जो भी बच्चे को पढ़ाना है तो उसके लिए जो मटेरियल, जो बुक्स का चयन वो करे। ठीक है। तो उनका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए और अकॉर्डिंगली उनका ग्रेडेशन करना चाहिए, कि अकॉर्डिंगली जो उनकी नॉलेज है लैंग्वेज से रिलेटेड वो धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, और इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ठीक है। मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच, लैंग्वेज सिखाते समय टीचर को कई सारी अप्रोचेस का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लेक्चर मेथड का यूज़ कर रही है, कोई और विधि का वो इस्तेमाल ही नहीं कर रही, जिसे हम मैक्सिम भी कहते हैं, कि वो और किसी टेक्निक का यूज़ ही नहीं कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच का यूज़ करना चाहिए। उसे अपने सेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, बच्चे से बात करते रहना चाहिए, और जो लर्निंग होती है ना बच्चों, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रक्चरल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। जो टारगेट लैंग्वेज है, जो टीचर अपने बच्चों को लैंग्वेज पढ़ा रही है, उसके स्ट्रक्चर्स पर ज़्यादा ध्यान दें कि किस तरह से इस लैंग्वेज में कोई वाक्य बनेगा। ठीक है। क्योंकि जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं वो वाक्यों के प्रयोग से ही करते हैं। अब वाक्यों में जो शब्द हैं बच्चों, अगर वो क्रम में नहीं रखे जाएंगे, अगर वर्ड्स का अरेंजमेंट सही नहीं होगा तो आप अपनी बात कैसे किसी तक पहुंचा पाएंगे। राइट। इसलिए टीचर को स्ट्रक्चरल अप्रोच पर भी ध्यान देनी चाहिए।
प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब है कि जो टीचर पढ़ा रही है बिल्कुल वैसा ही अनुकरण बच्चों को भी करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उसे कोई लैंग्वेज सिखानी है और वो सिखाने में पूरा 1 साल लगा दे, नहीं, उसको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए कि उसे इतने समय में अपनी ये बुक कंप्लीट करनी है और उस बुक में इस लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे अपने क्लास रूम के बच्चों को देनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी भी बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। नेचुरलनेस का मतलब है कि जो क्लास में वो जो पढ़ा रही है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल हो। ठीक है। नेचुरल तरह से बच्चों को पढ़ाएगी तो बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा, जो उनका अधिगम है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। ठीक है। शिक्षण तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में अधिगम भी और अच्छी तरह से हो पाएगा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का होना भी बच्चों बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ाता चला जा रहा है और बच्चे बोर हो रहे हैं, तो ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट अपने क्लास में बनाए रख रही है। तो इंटरेस्ट का मेंटेन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभी प्रेरणा का सिद्धांत भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि बच्चों को समय समय पे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए सो दैट उनके मन में कोई चिंता ना रहे, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और वो लैंग्वेज आसानी से सीख सकें। नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन एंड इंटेंसिव प्रैक्टिस। इंटेंसिव प्रैक्टिस का मतलब होता है कि बच्चे की प्रैक्टिस पर टीचर को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि अगर वो उसे कोई लैंग्वेज सिखा रही है तो उससे रिलेटेड वो बच्चों को एक्सरसाइजेस दे, काम दे, सो दैट बच्चे की जो प्रैक्टिस है हो सके। ठीक है। तो हैबिट फॉर्मेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों की एक हैबिट बनवाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई टीचर अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रही है या फिर कोई भी लैंग्वेज सिखा रही है तो। ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बैलेंस इन द सेंस कि क्लास में पढ़ाते समय इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, अभिप्रेरणा का भी ध्यान रखना चाहिए, अच्छे मटेरियल का भी यूज़ करना चाहिए, बच्चे बिल्कुल भी बोर ना हो, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। तो ये बच्चों आपके प्रिंसिपल्स हैं जब कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सिखाती है जो उसे फॉलो करने चाहिए। तो ये सिद्धांत है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट पार्ट है कि जब लैंग्वेज आइटम का सिलेक्शन होता है तो किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी बार कोई शब्द को यूज़ करा गया है। ठीक है, कि कितनी बार कोई शब्द को यूज़ करा गया है उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो लैंग्वेज आइटम को सिलेक्ट करते समय फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आती है बच्चों रेंज। रेंज का मतलब है कि इन व्हाट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट अ वर्ड और एन आइटम कैन बी यूज, कि वो जो वर्ड है वो किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, मतलब किस तरह वो अलग अलग सिचुएशन में टीचर प्रयोग करवा सकती है। तो ये होती है रेंज की बात, कि कोई शब्द आपने सीखा है वो आप कितनी कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हो। तो लैंग्वेज आइटम का सिलेक्शन करते समय फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान टीचर को रखना चाहिए और रेंज का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों कवरेज। कवरेज का मतलब है कि जो वर्ड्स वो सिखा रही है वो कितना कन्वे कर पा रहा है, मतलब हाउ मेनी डिफरेंट मीनिंग्स अ वर्ड और एन आइटम कैन कन्वे। मतलब सिर्फ वही है बच्चों कि जो शब्द टीचर ने बच्चों को सिखाया है वो किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलग अलग सिचुएशन में कितने मीनिंग निकल कर आ सकते हैं। तो ये है बच्चों आपका कवरेज। नेक्स्ट है बच्चों अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है हाउ फार एन आइटम इज कन्वीनियंट टू टीच, कि जो सिलेक्शन उसने करा है वो कितना कन्वीनियंट है टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए वो कितना कन्वीनियंट है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लर्न एबिलिटी। लर्न एबिलिटी का मतलब है कि जो टीचर ने आइटम सिलेक्ट करा है लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, क्या वो बच्चों द्वारा सीखने में आसान होगा, क्या वो बच्चे सरलता से सीख पाएंगे। तो लर्न एबिलिटी को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बच्चों टीच एबिलिटी। टीच एबिलिटी का मतलब है कि जो भी लैंग्वेज टीचर अपने बच्चों को सिखा रही है आइटम्स का प्रयोग करके, क्या वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग हो सकती है,
सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि जो लैंग्वेज या फिर जो वर्ड बच्चा सीख रहा है, क्या वो किसी और से बात करते समय, सोशलाइजेशन करते समय यूज़ कर सकता है। तो बच्चों यही है कि जब भी टीचर को किसी भी लैंग्वेज आइटम का सिलेक्शन करना चाहिए, उन्हें इन 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है फ्रिक्वेंसी, कि फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि वर्ड कितनी बार यूज़ हो रहा है। रेंज, कि आप कितने कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो। कवरेज, कि उस शब्द का डिफरेंट सिचुएशन में क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है। अवेलेबिलिटी, क्या वो आइटम टीच करने के लिए कन्वीनियंट रहेगा, सही रहेगा। लर्नएबिलिटी, क्या बच्चे उसे आसानी से लर्न कर पाएंगे। और नेक्स्ट है बच्चों टीच एबिलिटी। टीच एबिलिटी का मतलब है क्या वो लैंग्वेज बच्चे सोशली यूज़ कर पाएंगे, सोशलाइजेशन में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज आइटम को सिलेक्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए बच्चों आप इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम पर सर्च करेंगे और आपको इंग्लिश पेडागोजी की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।